नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चूजों से दोस्ती। पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं आपको पाठ के कठिन शब्द और अर्थ बताती हूँ। यह पाठ वान्या और उसकी मौसी की कहानी है। वान्या की मौसी को मुर्गियां पालने का शौक है। वह उनका पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। वान्या भी उनमें हिल मिल जाता है। इस कहानी के द्वारा यह बताया गया है कि पशु पक्षी भी प्यार और नाराजगी को समझते हैं। यदि किसी पक्षी या जानवर को पाला जाए तो उनकी देखभाल के लिए कैसी कैसी सावधानियां बरतनी होती हैं। वान्या की नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मियों की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी। उजाला फैल चुका था, पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना। चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। वान्या भी दूध पी चुका था। वह भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है, दड़बे की सफाई करती हैं और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती हैं। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते ही सभी चूजे ची ची करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया। वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा। वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है। बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है। ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए वह पीछे बैठा हुआ है। तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? नहीं तो, जब वह ज्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वह नाराज है। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाजा खोला। सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। मौसी ने डांटा, बदमाशी नहीं, एक एक कर बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मजा आया और वह हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगीं। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज यह बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकालकर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए, तब जाकर उसकी नाराजगी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे जमीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम जरा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि वह जब भी जमीन पर दाना डालता है, सबको पीछे धकेलकर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा
कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पर नहीं रखे जा रहे हैं, तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से जमीन पर रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा, तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे के अंदर किया और दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां खत्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। लेखक अजय श्रीवास्तव। तो देखा बच्चों आपने। अच्छा, आप सबको वीडियो में चूजे दिखाई दिए, मौसी दिखाई दी, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो छोटे हों बड़े हों, जो पशु पक्षी हैं, वो समझते हैं कि हम उनको प्यार कर रहे हैं या हम उनको डांट रहे हैं। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप उनको डांट दोगे तो वो समझ जाएंगे कि आप उनसे नाराज़ हो। तो चाहे वो छोटा पशु पक्षी हो या बड़ा हो जानवर, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कोई भी पशु पक्षी से प्यार करना चाहिए। तो इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं अब आपको बताती हूँ और आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करना को बोलते हैं रेखांकित करना, मीन्स अंडरलाइन करना। तो चलिए इसका मैं अर्थ बताती हूँ। कहानी तो वीडियो में समझ में आ ही गई होगी आपको पूरा पाठ। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। वान्या के नाना गांव में रहते हैं और वहीं पर उसकी श्वेता मौसी भी हैं। गर्मी की छुट्टियों में जब जैसे आपकी स्कूल की छुट्टियां होती हैं गर्मियों के समय में, ऐसे ही गर्मियों में सभी स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं। तो उस टाइम वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था। उजाला का अर्थ है रोशनी, प्रकाश। जब सूरज उगता है, पहले तो अंधेरा होता है, सूरज उगने से रोशनी फैल जाती है, उजाला। पर धूप नहीं निकली थी, अभी तेज़ धूप नहीं थी। सब लोग उठ चुके थे, ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। हवा बह रही थी मतलब हवा चल रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। चहकना यानी जो पक्षी हैं वो बोल रहे हैं। नानी ने वान्या को पीने के लिए दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दे दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना। मैदान यानी कि जो बड़ा एक ग्राउंड होता है, उसमें वो बोल रही हैं कि मेरे साथ में तुम चलना। चूज़ों को दाना खिलाना है। चूज़े जो मुर्गी के बच्चे हैं, उनको, छोटे छोटे बच्चों को चूज़े बोलते हैं। तो उनको दाना खिलाना है हमको, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। डलिया एक तरह की टोकरी होती है, बास्केट, जिसको हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो बाजरे और गेहूं के उन्होंने दाने ले लिए। वान्या भी दूध पी चुका था, वह भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती हैं। ये उनका एक दिन की दिनचर्या है, रूटीन है कि वो रोज चूजों को दाना खिलाती हैं। दड़बे की सफाई करती हैं। दड़बा क्या होता है? जिसमें चूजे रखे गए हैं, मुर्गियां रखी गई हैं, वो लकड़ी का एक पिंजरा बना हुआ होता है जिसमें मुर्गों को, चूज़ों को रखा जाता है।
तो वो उसकी सफाई करती हैं, क्योंकि वो चूजे जब उसमें हैं तो वहीं उसी में रहते हैं, खाते हैं, उसी में बिखेरते हैं, तो वो गंदा रहता है ना। तो वो रोज़ उनको दाना भी खिलाती हैं और उस दड़बे की सफाई करती हैं और अंदर रखे हुए बर्तन का पानी बदल देती हैं। जो उनको पीने के लिए बर्तन में पानी दिया गया है उसको वो बदल देती है, मीन्स चेंज कर देती हैं, नया पानी डाल देती हैं। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। तो जो दड़बा है मैंने अभी बताया वो लकड़ी से बना है, उस पर जाली भी लगी है। और सर्दी और बरसात में दड़बे का तापमान, जब ठंडी होती है, बारिश का मौसम होता है, तब भी ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो तापमान ठीक रखने के लिए, तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है उसको एक जैसा बनाए रखने के लिए, ताकि ठंड ना लगे। अब वो ओढ़ कर तो बैठेंगे नहीं कि उनको हमने एक चादर या कंबल उड़ा दिया, ऐसा तो चूज़ों के साथ नहीं कर पाते हैं हम। तो क्या करते हैं, उस दड़बे के अंदर एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब यानी एक बल्ब लगने से बल्ब लगाकर जला दिया तो उससे थोड़ी गर्मी रहती है उस दड़बे के अंदर, तो जो तापमान है वो ठीक रहता है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। ढकने के लिए तिरपाल यानी कपड़ा एक, जिससे उस पूरे दड़बे को बाहर से ढक दिया जाता है। और सर्दी में चूज़ों को नहीं उड़ा सकते, वो तो नहीं ओढ़कर बैठ सकते हैं कंबल, लेकिन जो लकड़ी का पिंजरा उनके लिए बनाया गया है दड़बा, उसको ढकते हैं, एक तिरपाल बोलते हैं उस कपड़े को, जिससे उसको पूरी तरह से ढक दिया जाता है चारों तरफ से। चूज़ों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। अच्छा, चूजे जो हैं, मालूम है बिल्लियाँ बहुत जल्दी शिकार करती हैं उनका, एक तरह से उनका पसंदीदा भोजन ही वही हो जाता है, उनका फेवरेट बन जाते हैं खाना बिल्लियों का। तो उन बिल्लियों से बचाने के लिए चूज़ों को 2 कुत्ते रखे गए हैं, जिसमें से एक का नाम है जबरा और दूसरे का नाम है शेरा, जो पहरेदारी करते हैं। पहरेदारी करना एक तरह से वो देखभाल, रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं कि बिल्लियाँ चूज़ों को ना उठा ले जाए। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुँचते ही सभी चूजे चींची करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया, वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा और वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। तगड़ा यानी कि मोटा, थोड़ा और चूजों के मुकाबले वो मोटा था और तगड़ा था, हेल्दी था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है, ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। अच्छा देखो, जैसे मौसी ने ये चूजे पाले हुए हैं, वो उनकी देखभाल करती है, रोज़ उनको खाना देती हैं, पानी देती हैं, रोज़ वो उनको देखती हैं, इसलिए उनका व्यवहार भी उनको मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि बड़े वाला चूज़ा वो शैतान है, और ये भी पता है अभी इस समय वो पीछे कोने में किस लिए बैठा है, क्योंकि सारे चूजे अब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा नाराज़ है, पीछे बैठा है, बता रहा है कि मैं नाराज़ हूँ। वान्या ने पूछा, तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो जब वह ज़्यादा शैतानी करता है, मतलब जब वो बहुत शरारत करता है, तो उसकी पिटाई कर देते हैं। ये सारे मिलकर जब वो बहुत शैतानी करता है तो उसको पीट देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वह नाराज़ है। अच्छा, जब तुमको भी कभी डांट पड़ जाती है तो लगता है ना, ऐसे मुंह फुला के पीछे बैठ जाओ अपने कमरे में जाकर, ऐसे ही सेम ये थोड़ा रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, क्योंकि सबने पिटाई जो कर दी इसकी। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा तो सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला, सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। धकियाना मतलब धक्का देने लगे।
एक के बाद एक लाइन थोड़ी ना लगा रखी है, उन्होंने एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और उस दड़बे से बाहर निकल रहे हैं। अब जब वो ऐसा कर रहे हैं, मौसी ने देखा कि ये सब तो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, अच्छे से नहीं निकल रहे हैं, तो मौसी ने उनको डांट दिया, ए बदमाशी नहीं, एक एक करके बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि छोटे हो या बड़े, पशु या पक्षी, जानवर, वो समझते हैं हमारा व्यवहार। हम जब उनको प्यार करते हैं तो वो समझते हैं ना कि हम प्यार कर रहे हैं, इस तो वो डांट को भी समझते हैं। जैसे ही मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक करके बाहर आओ, सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। सहम जाना यानी डर जाना, थोड़े से पीछे रुक गए वो। यह देखकर वान्या को बहुत मज़ा आया और वह हंस दिया। मौसी एक एक कर चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूज़ों को उन्होंने बाहर निकाला, बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज ये बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकालकर सहलाया। अच्छा, मौसी को मालूम चल गया था कि वो नाराज़ है, और ये भी पता चल गया था कि जब ये शैतानी करता है तब इसकी पिटाई हो जाती है। तो आज तो पिटाई खाई होगी इसने सबसे। अब ये नाराज़ है तो कैसे मानेगा, ये भी मौसी को मालूम था। देखो, उन्होंने यही कहा कि इसको थोड़ा मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकालकर सहलाया, मतलब थोड़ा सा प्यार किया। फिर समझाया, तुम क्यों करते हो शैतानी? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो, गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए। अब थोड़े नाराज़ हो जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हमें मिलता है ना प्यार, ऐसे ही उसको भी मिल रहा है। तब जाकर उसकी नाराज़गी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे ज़मीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। अब तो उसको प्यार मिल गया श्वेता मौसी का, तो अब फिर से उसको शैतानी सूझ रही है। जैसे ही रखा उन्होंने, और चूजों के पीछे दौड़ पड़ा और उनको दौड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, डलिया, मैंने बताया था डलिया का अर्थ है टोकरी, जिस पर एक हैंडल भी लगा होता है पकड़ने के लिए। तुम जरा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि जब वह ज़मीन पर दाना डालता है, ज़मीन का अर्थ है धरती पर, पृथ्वी जो अपने धरती है उस पर नीचे उसने दाना जब वो डालता है, तब क्या होता है, जैसे ही वो दाना डालता है, सबको पीछे धकेल कर यानी पीछे धक्का देकर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है, मतलब सबसे पहले वो दाने खाता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बड़ा शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रख लिया। हथेली जो आपका हाथ है, वो खोलते हैं तो ये हथेली बन जाता है, बंद करेंगे तो मुट्ठी बन जाएगा, है ना। तो उस पर ही उसने रख लिया। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाना यानी थोड़ा सा संकोच करना, मतलब उन्होंने एकदम से उसके हाथ में से खाना लेने से, वो दाने लेने से थोड़े से डर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने तो ज़मीन पर रखे ही नहीं जा रहे, तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लग गए। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की, यानी बड़ा वाला चूजा वान्या के हाथ से भी अब दाने लपकने लगा, उठाने लगा। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। मायूस होना मतलब थोड़ा उदास होना। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगा कि बेचारा वो दाने ही तो खाने हैं, वो दाना ही खिलाने तो आए थे वो और श्वेता मौसी,
और अगर उसको दाने ही नहीं दिए तो उदास तो हो ही जाएगा ना, पहले से ही उदास बैठा था, पिटाई भी खा रखी थी उसने। तो वान्या को उस पर दया आ जाती है। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से ज़मीन पर रख दिए, थोड़े दूर उससे अलग रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया, यानी जो जो उसके लिए रखे गए दाने थे अब और किसी को नहीं खाने दे रहा है वो उन दानों को। जब वह दाने खाने लगा तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का जो पानी था वो भी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मैदान वहाँ जहाँ पर ये दड़बा लगा है, ग्राउंड, अब धूप भी आ गई। मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे के अंदर किया। घेर कर मतलब उनको ऐसे पूरा इकट्ठा किया सबको और उनको दड़बे के अंदर कर दिया। दरवाज़ा भी बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वो रोज आने जाने लगे होंगे ना मौसी के साथ, तो उसको पहचान गए वो सब। अब वह हर रोज उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। हिल मिल जाना यानी एक तरह से पहचान जाना, दोस्ती हो जाना एक तरह से। छुट्टियां ख़त्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया, क्योंकि वो दिल्ली रहते थे। नाना के गांव तो वो छुट्टियां में गए थे। छुट्टियों में हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। वान्या कहाँ गया था छुट्टियों में घूमने? दिल्ली, सॉरी, छुट्टियों में वो अपने नाना के गांव गया हुआ था। वापस लौट के आते हैं और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। जुट गया का अर्थ है उसमें लग गया। अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी में लग गया, क्योंकि अब स्कूल भी तो जाना है, छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं। ये था हमारा पाठ। आपको कैसा लगा? अगर नहीं समझ आया कोई भी शब्द का अर्थ या कोई भी लाइन, आपको किसी भी तरह से कुछ भी समझ ना आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और अगले पाठ में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्ते।